नमस्ते। किसी मित्र ने एक सवाल पूछा कि हाउ टू हील बॉडी विद माइंड। अभी काफ़ी दिन हो गए इसको, मैं देखता था इसको। अच्छा, हाउ टू हील बॉडी विद माइंड, बोलेंगे इस पे कुछ। तो कल उन्होंने कुछ बात की और कई कई बार ना वो इस तरह के सवाल करते हैं, मुझे लगता है तो मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह से। तो वो बोले कि आप अपना रोल क्या देखते हैं। मैंने कहा रोल कहाँ? बोले जिंदगी में आप क्या रोल देखते हैं अपना। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन थोड़ी देर मैंने सोचा। मैंने कहा भाई, मैं तो अपने को साधक बोलता हूँ। ये कह सकते हैं कि जो बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया, माइंडफुल लिविंग का जो रास्ता है, उस पर चलने की हम कोशिश कर रहे हैं, बस इतना है। आपको कुछ दिखा क्या? बोले हाँ, आपका रोल ना हीलर का है। हीलर का? हाँ, कैसे? बोले नहीं, आप जाने अनजाने मतलब हीलर की भूमिका में है। मतलब हीलर, आपको मैं हीलर की तरह देख रहा हूँ या देख रही हूँ। अच्छा, तो इससे फ़र्क पड़ता है, मतलब लोग हील हो रहे हैं। मैंने कहा ये तो खैर कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर मैंने थोड़ा कंटेम्पलेट किया। मैंने कहा अभी सारे हीलर ही तो हैं। मतलब बुद्ध हैं, मोहम्मद हैं, नानक हैं, कबीर हैं, और जो ऋषि मुनि हैं, पतंजलि हैं, सारे हीलर हैं। लोगों के दुख कम करना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। सबके अलग अलग तरीके हैं। बुद्ध को भी हीलर कहा जाता है। फिर जो बुद्ध की जो शिक्षा है, तो शुरू ही दुख से होती है। वो कहते हैं कि दुख है, तो अब ये रिकॉग्नाइज करते हैं, तो फिर आगे बढ़ने का रास्ता है। दुख का कारण है, उसका निवारण है, और ये अष्टांग मार्ग है उससे बाहर निकलने का। अगर आप कह रहे हैं कि नो, लाइफ इज सेलिब्रेशन, लेट अस सेलिब्रेट इट। कई कहते हैं ना, है ठीक है, सेलिब्रेट करो, जब दुख आएगा उसके बाद आप एकदम नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि तब सेलिब्रेशन हमेशा नहीं हो सकता ना। मतलब बहुतों का ही रहता है कि सेलिब्रेशन है, फिर कुछ दुख हो जाता है तो फिर एकदम से डाउन हो जाते हैं। एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ, जो हर समय कहता है ओह इट इज़ सेलिब्रेशन, लेट अस सेलिब्रेट। कई कई अद्वैत वाले भी ऐसे बोलते हैं। उनके साथ एक हादसा हो गया। तो मैं भी उन्हीं के किसी दोस्त से बात कर रहा था। मैंने कहा यार उनका आता पता चल नहीं रहा कहीं। बोले यार वो उसके बाद ना एकदम से डाउन हो गई थी। मैंने कहा अच्छा, हाँ। तो कुछ कोई घटना हुई, तो जब ऐसी घटनाएं होंगी ना, कोई लॉस हो गया, वो तो होगा। अब बुद्ध तो उसके लिए पहले से तैयारी करवाते हैं ना। वो कहते हैं दुख है भाई, स्ट्रेस आएगा, लॉस आएगा, लोग बिछड़ेंगे, जगहें बिछड़ेंगी, आप यहाँ से जाएंगे, लोग यहाँ से जाएंगे, तो उसके लिए सारी तैयारी है। अब उसमें तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। चलो, जहाँ तक बॉडी की बात है कि हाउ टू हील बॉडी विद माइंड, इस पे करेंगे चर्चा। लेकिन अगर पेन ही मेंटल है तो आप क्या करेंगे फिर? और सबसे ज़्यादा वही पेन होते हैं, क्योंकि अब किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो गया। जैसे एक दोस्त का सवाल था कुछ दिन पहले कि उन्होंने कहा वो रिलेशनशिप में थे 10 साल से, घूमने गए कहीं, गर्लफ्रेंड मर गई,
तो उस दुख को समझा जा सकता है, पर उस दुख के लिए करेंगे क्या आप? बॉडी के स्तर पर तो कुछ है नहीं, वो तो मेंटल स्तर पर है। और अगर उससे ठीक तरह से डील नहीं करेंगे तो वो बॉडी पे भी आएगा फिर, क्योंकि जब आदमी बहुत दुखी होता है तो फिर भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। एक दिन मैं किसी से बात कर रहा था और उसके बाद मैंने खाना खाना था, मतलब खाना बना हुआ था, मैं खाने वाला था, किसी का फ़ोन आया, कुछ साल पहले की बात है, और अचानक ऐसा कन्वर्सेशन हो गया कि मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। तो खैर कन्वर्सेशन तो बंद हो गया। उसके बाद मैं खाना खाने जा रहा था, मैंने देखा भूख तो ख़त्म हो गई। मैं कही क्या हुआ, क्योंकि वो जो एकदम एक फीलिंग थी ना, वो बिल्कुल हीट की फीलिंग, मैंने बहुत दिन से मेरे को ऐसा गुस्सा आया नहीं था। फिर मैंने कहा अभी तो खाने का कोई मतलब है नहीं, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। फिर बैठा बैठा क्या, लेटा मैं। फिर थोड़ा सा रिजॉल्व हो गया, तो करीब आधे एक घंटे बाद फिर मैंने खाना खाया। तो वो तो सब ख़त्म कर देगा, उसमें तो और कोई चारा है ही नहीं। उसमें तो आपको माइंड मेडिसिन ही यूज करनी पड़ेगी, जो कि मेडिटेशन है। और अगर किसी को नहीं पता तो फिर बहुत दुख होता है, पता ही नहीं रहता करना क्या है। लेकिन अब जो ये बॉडी वाला प्रश्न है कि कैसे माइंड से हम बॉडी को ठीक कर सकते हैं, तो उसका तरीका तो मेडिटेशन है। लेकिन इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो बॉडी माइंड की हम बात कर रहे हैं। तो एक ध्यान है जिसको हम कहते हैं अशुभ अशुभ मेडिटेशन। किसी दोस्त का सवाल भी था कि बहुत ज़्यादा लस्ट आता है कभी, तो क्या करना है। तो उसके लिए बुद्ध ने एक ध्यान दिया कि आप अपने जो पार्ट्स हैं बॉडी के, अभी 32 पार्ट्स कहा जाता है, लेकिन जो बुद्ध ने दिया वो 31 पार्ट थे। कि आप देखिए कि आप बाल हैं, फिर उसके बाद ये स्किन है, त्वचा है, हड्डियां हैं, बोन मैरो है, खून है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनके सब के अलग अलग नाम बताए हुए हैं, और नीचे तक पूरा एक बात देखो। और फिर उस ऑब्जेक्ट के भी ये पार्ट्स देखो कि उसमें भी यही है और कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ है। मतलब कि पस है, ब्लड है, यूरिन है, वो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसने कुछ देर बाद बाहर निकल जाना है, वो है सारा कुछ है। तो एक बार इसको देखेंगे तो फिर लगता है ऐसा कुछ अट्रैक्टिव तो है नहीं भाई, बहुत अनअट्रैक्टिव है। अगर इससे भी नहीं हुआ तो वो कुछ और तरीके बताते हैं। लेकिन यहाँ मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि 31 ही पार्ट थे, फिर 32वां जुड़ा ब्रेन। तो मतलब बुद्ध ने ब्रेन को नहीं जोड़ा, उस समय शायद पता भी नहीं होगा ब्रेन का। तो मतलब ब्रेन कोई इतना महत्वपूर्ण है नहीं इस पूरी टीचिंग में। उसमें यह है कि माइंड की बात है, ब्रेन की बात नहीं है। और माइंड को कहते हैं कि ये तो प्रोसेसेस है, ये कोई चीज़ तो है नहीं। तो ये मटीरियलिटी, मतलब कि ये शरीर है, मन है, मन के चार हिस्से बताते हैं। जो महसूस किया जा सकता है मन का हिस्सा, वो है वेदना, मतलब कि सेंसेशन, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको उन्होंने मन में रखा। अच्छा, अब इसको थोड़ी सा और देखें, तो अब जब ब्रेन की ही बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ब्रेन का फंक्शन तो है, लेकिन वो, जैसे साइंटिस्ट पहले कह रहे थे कि माइंड ब्रेन में है, लेकिन अभी कहने लग गए कि नहीं, ब्रेन में नहीं है, ये कुछ और है, ब्रेन उसको एक्सेस कर रहा है। लेकिन अब थोड़ा और गहराई से अगर देखें हम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, तो अगर उसको थोड़ा सा उसका देखें कैसे वर्किंग है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब यहीं से खाना पचना शुरू हो गया, जैसे हमने मुंह में डाला, उसमें थोड़ा सा सलाइवा मिला, लार मिली, नीचे गया, फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, छोटी आंत बड़ी आंत में से गुजरा, और वहाँ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो उसको मदद करते हैं, जिनको गट बैक्टीरिया या गट हेल्थ बोलते हैं। अगर वो बैक्टीरिया थोड़ा कम हो गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये सब क्या ब्रेन कर रहा होगा क्या? हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, चलता रहता है। ऐसी जो डीएनए है, अब डीएनए
जो अभी ढूंढा गया इसको भी बहुत टाइम तो हुआ नहीं, पहले तो पता ही नहीं था। तो अब पता चला कि डीएनए जो है 50% आपके माँ से आता है और 50% आपके पिताजी से आता है, बाप से आता है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसी डिजीज़ भी हो सकती हैं जो आपके माँ बाप में से किसी को नहीं है लेकिन उनसे पहले किसी को था, उस कोड में आ सकता है, मतलब ऐसे साइंटिस्ट कह रहे हैं अभी। और बहुत सारी और चीज़ें आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो माइंड में कहीं है नहीं, ये तो वहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी बॉडी ही में ही माइंड है, पूरे सेल्स में माइंड है, सब जगह माइंड है, सब जगह इंटेलिजेंस है ना। माइंड किसको कहेंगे? तो मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, ब्रेन थोड़ी चला रहा है उसको। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ब्रेन नहीं चला रहा। जो खून चल रहा है वो एक प्रोसेस है, उसके तहत चल रहा है, वो चलता ही है। नहीं चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर इस लिहाज से अब देखना शुरू करें। और जो हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था वो भी इन्हीं का सवाल था, वो जनरेशनल ट्रॉमा वाला। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ट्रॉमा तो बॉडी में है भाई। अब जब माइंड सिर्फ प्रोसेसेस हैं तो वहाँ तो ट्रॉमा हो नहीं सकता। ब्रेन में भी होगा तो ब्रेन भी बॉडी का हिस्सा है, तो यहीं से वो निकलेगा। इसलिए आजकल की थेरेपीज़ में इस तरह का ख्याल रखा जाता है कि बॉडी से इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाई जाएं, ध्यान करवाया जाए ताकि वो बाहर निकल सके। तो अगर ट्रॉमा इसमें है और वो यहीं से बाहर निकलता है तो फिर अब वहाँ से अगर ध्यान में आ जाएंगे तो तरीका मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम बॉडी को देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन है। हम शरीर के प्रति अवेयर हैं किसी भी पोस्चर में, और ख़ास तौर पे जो बैठने वाला है तो भाई आप बॉडी के अवेयरनेस है, सेंसेशंस आप देख रहे हैं, सांस देख रहे हैं, आवाज़ें भी सुन रहे हैं। हो सकता है कि आप थॉट्स भी देख रहे हो, जो कुछ चल रहा है वो दिख ही जाएगा, नहीं भी देखना चाहेंगे तो अब ये पूरा उस पर काम कर रहा है, पूरे बॉडी माइंड पे। जैसे आजकल लोगों ने बॉडी माइंड कहना शुरू कर दिया कि ये एक ही है बेसिकली, ये अलग नहीं है। और कईयों ने तो बॉडी माइंड के बीच में हाइफन डालना भी बंद कर दिया, वो बॉडी माइंड लिख रहे हैं पूरा। किसी ने शायद कोई किताब लिखी है। तो अब अगर इस लिहाज से देखें तो फिर ये माइंड की ही पावर है कि जो आपकी बॉडी को ठीक कर देगा। अब कुछ कुछ चीज़ें में तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी ना। अब फ्रैक्चर हो गया कुछ तो अब माइंड तो क्या करेगा ना उसमें। माइंड दर्द से थोड़ा सा आपको डिटैच कर सकता है, लेकिन अब वहाँ तो प्लास्टर लगाना पड़ेगा, जो भी तरीके होंगे। पहले कुछ और रहे होंगे, ये कुछ और हो गया। तो वो तो ठीक है, दवाई तक तो ठीक है, लेकिन अगर माइंड उसके लिए तैयार नहीं है तो शायद फिर वो उस तरह की दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। जैसे अगर एक पेशेंट आ गया, दो पेशेंट को एक जैसी बीमारी है, एक ही डॉक्टर दवाई दे रहा है, एक ठीक हो जाता है एक ठीक नहीं होता, तो उसमें कहीं ना कहीं माइंड काम कर रहा है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कहानी है कि एक डॉक्टर थे जिन्होंने बहुत पेशेंट्स का इलाज किया। तो जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो कोई और डॉक्टर उनके पास गए। उन्होंने कहा अरे एक बार बताओ, हमारे पास तो दवाइयाँ नहीं थी, हम तो कर ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतनी दवाइयाँ कहाँ से आ गई? बोले हमारे किचन में बनती थी। बोले किचन में कैसे? बोले जो आटा है ना, आटे में हम कुछ में हरा, कुछ में लाल, कुछ में पीला, कुछ में नीला, ऐसे रंग मिला देते थे खाने वाला। और मेरी वाइफ और मेरी बेटी वो छोटी छोटी गोलियां बनाते थे, कुछ चपटी, कुछ गोल, कुछ लंबी, ऐसे हम वो देते थे क्योंकि दवाई तो थी नहीं। तो बोले उससे ठीक कैसे हो गए? तो ये एक बोलते हैं मेडिकल भाषा में, तो नाम भूल गया, कि आप फेक मेडिसिन दे दो और अगर दिमाग काम कर रहा है तो वो ठीक कर देगा। बल्कि कई कई बार कुछ ये जो डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर,
वो होम्योपैथी के बारे में भी यही कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ है नहीं, कि ये सिर्फ दिमाग काम करता है। तो मतलब दिमाग काम कर सकता है बिना दवाई के भी। लेकिन अगर पता चल गया कि नहीं इसमें कुछ नहीं, तो तब नहीं करेगा। और असली दवाई भी दे दो तब भी वो दवाई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि दिमाग तैयार नहीं है। जैसे बहुत पहले एक डॉक्टर थे, कहीं जा रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप जैसे कोई पेशेंट आपके पास आ गया, उस शायद साइकियाट्रिस्ट थे, और लोग जैसे इनके पास जाते हैं ना, झाड़ फूंक वालों के पास, भूत प्रेत भगाने वालों के पास, आपका क्या नज़रिया है इसमें, आप क्या करते हैं? बोले सर मैं तो पहले उनसे कहता हूँ कि आप उनके पास हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो जाओ उनके पास चले जाओ, कि आधे लोग वैसे ठीक हो जाते हैं। ये तो सारा साइकोलॉजिकल है। कि तो कैसे हील करेंगे? मेडिटेशन से बहुत सारी चीज़ें हील हो जाती हैं। इवन जो बॉडी के दुख हैं, जो शरीर में काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मतलब एंग्जाइटी डिप्रेशन ये तो होता ही होता है, ठीक कम हो जाएगा अगर एकदम ठीक भी नहीं होगा, लेकिन कई और चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं अगर उसको ठीक से अप्लाई किया जाए। लेकिन फिर से जो बुद्धिस्ट टीचिंग है वो ये नहीं करेंगे इसके ठीक करने के लिए, वो तो ये करेंगे सारे दुख के बियॉन्ड जाने के लिए। इसलिए जो पंच स्मरण है ना, कि जरा धम्मो जरांगनाती तो व्याधि धम्मो व्याधिंगनाती तो, मतलब कि बुढ़ापा आना है, ये आप जानते हैं, एक्सेप्ट करिए। बीमारियां आनी हैं, ये आप एक्सेप्ट करिए। मृत्यु आनी है, मरना है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि उसने आना है, ये सच्चाई है। प्रियों ने बिछुड़ना है, जो आपके चहेते हैं, जो आपकी जगह हैं, जो लोग हैं, सब ने जाना है। और अंततः वो कहते हैं कि कर्म है जो आपको बनाता है, मतलब भविष्य के लिए आपको तैयार करता है। भविष्य क्या है? पिछले कर्मों का, जो पिछले मैंने कर्म किए वो अभी हैं मेरे साथ, उसके कारण मैं यहाँ हूँ, उसी के कारण सब है। तो ये अगर तैयारी है, क्योंकि हर चीज़ तो ठीक नहीं होगी ना। अब जिसने मरना है उसने तो मरना है, कोई ऐसी बीमारी आ गई जिसका हमें पता ही नहीं, ठीक है, तो वो स्वीकार करते हुए, वो एक्सेप्ट करते हुए, बाकी आप ध्यान करते रहिए, उससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब आप उनको मैनेज कर सकते हैं, और जो होना होगा वो होना ही होना है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब बुद्ध के पास कोई एक महिला चली गई बिल्कुल पागल, क्योंकि उसके बहुत सारे लोग मर गए, वो अकेली रह गई, बुद्ध ने उसको भी ध्यान सिखाया, वो भी ठीक हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बिल्कुल माइंड के पावर से आप बॉडी को ठीक कर सकते हैं, तरीका यही है। मेडिटेशन ही एकमात्र तरीका है, या माइंडफुल लिविंग कह सकते हैं। उसमें और भी चीज़ें हैं, मेडिटेशन सिर्फ बैठने वाला नहीं है, बार बार इसकी चर्चा हो रही है। तो वो मेडिटेशन ही वो तरीका है। और आप ध्यान कर ही रहे हैं, मतलब जिन्होंने सवाल पूछा वो तो कर ही रहे हैं, इनकी खुद की भी हीलिंग हुई, उससे हो रही है। जिन लोगों ने ध्यान नहीं करना शुरू किया तो ध्यान करना शुरू कर दें, 5-10 मिनट बैठना शुरू कर दें, और धीरे धीरे फिर जब आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा कि हाँ इसमें पावर है। तो बेसिकली जो बुद्धि इसीलिए शुरू कर रहे हैं दुख से, कि दुख है, दुख का कारण क्या है कि हम उसको डबल पेन बना लेते हैं। अब माना बॉडी में पेन है तो हम उसको मेंटल पेन भी बना देते हैं, अरे 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 बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो समझ में अगर आ गया तो उन्होंने कहा वो चला जाएगा। और उसका तरीका क्या है? अष्टांग मार्ग है, जिसमें शील समाधि प्रज्ञा की बात है। तो इस रास्ते पे आप चलते रहें, तरीका वही है, घूम फिर के कहानी फिर वहीं आ जाती है। और इसके फ़ायदे हैं। और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में और आ रही थी, कि जैसे कुछ और तरीके हैं ना, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम नाम जप करते हैं, कुछ और तरीके, मतलब दो ही तरीके हैं बेसिकली। एक तो विपස්සना है जिसमें पूरे बॉडी माइंड
को देखा जाता है। एक नाम जप है जिसमें कि सिर्फ माइंड की एक्सरसाइज है, उसको चुप कराने के लिए आप कुछ देते हैं, उसमें फेथ भी है, क्योंकि अब ऐसे भी नाम तो दिया नहीं जाएगा कि तो पत्थर 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 बोलता रहे, उसमें तो कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे दिया जाएगा जिसमें आपका फेथ है। तो एक तो उसमें फेथ फैकल्टी काम करती है, और दूसरा आप उसको चुप करा रहे हैं दिमाग को कि इधर आ जाए फ़िलहाल, तो उस समय ठीक रहता है। लेकिन वो और चीज़ों पे काम नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत जब शांत हो जाएगा तो उस समय तो करेगा, लेकिन उससे पूरे बॉडी माइंड का आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे माइंड काम करता है, कैसे बॉडी माइंड को प्रभावित करती है, कैसे माइंड बॉडी को प्रभावित करता है, वो उससे पता चलने वाला नहीं है। तो ये फ़र्क समझते हुए आप करें, उसको भी कर लें, इसको भी ट्राई करें। कुछ दोस्तों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं हम ये करते हैं, ठीक है कर लो, ये भी ट्राई करो, तो फिर पता चलेगा कि क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार उससे बहुत सारी चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि वो चुप कराने के लिए है, उस समय चुप हो जाएगा, उसके असर भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके असर नहीं होते, लेकिन इसको पूरी तरह से समझने के लिए वो काफ़ी नहीं है। ये एक बड़ा फ़र्क है। फिर भी आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि इसको भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन अलग। मतलब जब आप ये कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं, सांस देख रहे हैं, बॉडी अवेयरनेस है, और जब आप कुछ और कर रहे हैं तो वो अलग, उनको अलग अलग करिए, एक साथ मत करिए, नहीं तो कोई पॉइंट रह नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद काफ़ी है इतना इस विषय पे बोलना, फिर भी आप प्रश्न पूछ लेना। तो नमस्ते।